शाहजहांपुर जनपद के पुआया एवं बड़ी मंडी परिषदों में लगे गेहूं क्रय केंद्रों पर आकर किसानों की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए पुआया विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी विधायक चेतराम पासी ने आज दोनों मंडियों में छापेमारी की, जिसमें पुआया मंडी में खुले में पड़ा रहा गेहूं देखकर एक क्रय केंद्र पर किसान द्वारा शिकायत किए पर साथ में मौजूद तहसीलदार को कार्रवाई के निर्देश दिए। विधायक के छापेमारी से मंडी में हड़कंप मच गया। हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार जो है वो किसानों के साथ पूरी तरीके से संवेदनशील है। हमारा जो किसान है वो अपनी बहुत ही मेहनत से फसल गेहूं और धान तैयार करता है, लेकिन कहीं न कहीं पर थोड़ी सी अव्यवस्था के कारण, चूँकि पंचायत के चुनाव थे, कोरोना जैसी भयंकर महामारी आ गई, इसलिए हमारे क्षेत्र के अधिकांश किसानों का अभी गेहूं जो है उनके घरों में पड़ा हुआ है। मेरे को पता लगा कि सरकार द्वारा देहात क्षेत्र के गेहूं खरीद केंद्र कुछ बंद किए जा रहे हैं। तत्काल मैंने जिलाधिकारी शाहजहांपुर के संज्ञान में बात डाली। हमने कहा जब तक हमारे क्षेत्र के किसानों का एक एक दाना गेहूं का नहीं बिक जाता है तब तक कोई भी केंद्र बंद नहीं होना चाहिए। मैंने RFC बरेली से भी ये बात कही और कमिश्नर साहब से भी गई। कल मैं लखनऊ गया था, मुख्यमंत्री कार्यालय में भी लिख के मैं दे के आया हूँ कि क्षेत्र में अभी बहुत से किसान ऐसे हैं जिनका गेहूँ अभी बिक्री नहीं हो पाया है। कुछ शासन से लिमिट आ गई है 50 कुंटल एक बार खरीदने की। इसके लिए भी मैं जाके शासन में बात रखूँगा कि लिमिट बढ़ाई जाए, ताकि किसान, किसी के पास 200 कुंटल गेहूँ है, किसी के पास 100 कुंटल गेहूँ है, तो एक बार में ही उनका खरीद लिया जाए। इसको भी मैं शासन स्तर पर रखूँगा। यहाँ से विधायक हूँ और यहाँ से जनता का मैं प्रतिनिधित्व करता हूँ, तो मैं इस नाते आज मंडी में आया। मैंने एक सभी सेंटरों को चेक किया और मैंने ये भी कहा कि कहीं भी यहाँ बाहर दूसरे जनपद का अगर गेहूँ आता है, यहाँ हमारे SDM साहब बैठे, मैंने उनसे कहा कि एक अधिकारी की यहाँ ड्यूटी लगाइए। अगर कहीं से भी कोई बाहरी गेहूँ आता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए और किसी तरीके का कोई हमारा सरकारी अगर कर्मचारी सेंटर इंचार्ज कोई अनियमितता करता है तो उसके खिलाफ भी तत्काल कार्रवाई की जाए, क्योंकि बदनाम हमारी सरकार हो रही है। कहीं पर भी ऐसा ना हो कि सरकार किसानों के हित में काम नहीं कर रही है। पूरी तरीके से हमारी सरकार किसानों के साथ में है और उनके जो भी उनकी समस्याएं हैं उनको दूर करने के लिए हम निरंतर प्रयास। पुआया में लापरवाही अधिक मिली, यहाँ पर कुछ थोड़ी अव्यवस्था है, 2-3 दिन में वो भी सब सुचारू रूप से हो जाएगी। आज हमने सबसे बात कर ली है और मैं समझता हूँ 1-2 दिन में सामान्य व्यवस्था हो जाएगी, सबका गेहूँ तुल जाएगा, कोई असुविधा नहीं होगी। होना चाहिए। मैं पुआया में भी अभी देखा जाके कि आप मेरे साथ ही थे, कई कुंटल गेहूँ वहाँ बिक के सड़ रहा है। मैंने कहा जो भी उसमें दोषी हों, नायब तहसीलदार भी वहाँ थे, मैंने कहा इनकी जांच करके इनके खिलाफ कार्रवाई कराइए। मेरा 5 तरीका का गेहूँ पड़ा है, 25 कुंटल गेहूँ सड़ गया है। 25 वो ढेरी पड़ी है, 25 कुंटल गेहूँ है, कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। कभी 5 कुंटल तोला जा रहा है, कभी 10 कुंटल तोला जा रहा है, कभी 20 कुंटल तोला जा रहा है। क्या डिमांड हुई आपसे, क्या बोला गया, किस पैसे की मांग हुई है? पैसे तो भाई साहब उन्होंने कहा जो कहते में देना है 70-80 रुपये की बात हो रही थी, ज़्यादा बड़ी बात नहीं सी हो रही। तो इतना खर्चा भी आता है, ऐसी बात नहीं है। हाँ जी, दे देना। हाँ दे देना। लापरवाही किस तरीके की हो रही है? लापरवाही भाई साहब जाके मेरी ढेरी देख लीजिए कितना गेहूँ सड़ गया, और यहाँ से वहाँ पर पलटा लगवाया और रोज शांत कर रहे हैं भाई थोड़ा थोड़ा गेहूँ तोल लीजिए, हम लोग निच्ची होकर घर पे अपने जाएं। कितने दिन से पड़े हो यहाँ? हम 25 तारीख से पड़े हैं। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।